नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं नमस कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा जिला कांग्रेस प्रभारी एवं महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पंडित नेकीराम पुस्तकालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपूर्ण हुई। पदयात्रा के बारे में विधायक राव दान सिंह ने कहा कि हम सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 7 सितंबर को वर्षगांठ मना रहे हैं। वर्तमान हालात में जब क्षेत्रीयता, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर सामने आई थी। राव दान सिंह ने कहा कि जब देश चलाने वाला दल आम आदमी की जरूरतों, शिक्षा, रोजगार को पीछे धकेल कर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तब उस समय कांग्रेस जैसी जन सरोकार वाली पार्टी का यह नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए भारत जोड़ो जैसा महाअभियान चलाएं, और भारत जोड़ो यात्रा का सही उद्देश्य यही था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संदीप सिंह ने कहा कि पिछले साल 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो भारत के किसी भी राजनेता द्वारा अब तक की सबसे लंबी पद यात्रा है। लाखों लोग प्रेम और एकता के साथ धर्म, समुदाय, जाति आदि की परवाह किए बिना हर भारतीय को एकजुट करने की राहुल की अटूट भावना से मंत्रमुग्ध थे। देखिए, उद्देश्य ये है कि राहुल जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया, और हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा के लोग और कई विरोधी पार्टियों ने सोचा था कि राहुल जी इस यात्रा को संपन्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी खुशी से, बहुत जबरदस्त सफल तरीके से उन्होंने 36 बिरादरी, सभी कौम, धर्म और संप्रदाय को जोड़ते हुए एक कड़ी के अंदर कश्मीर तक पहुंचाया। और आज पूरा देश इस बात को मानने लगा है कि वाकई में राहुल गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए एक महान कार्य किया है, और वो याद दिलाता है उनके उन पूर्वजों की जिन्होंने एक नहीं दो शहादत दी इस देश के लिए। आज वापस राहुल गांधी जी ने बिना किसी पद की लालसा के, बिना किसी अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के इस देश की एकता और अखंडता और इसके विकास के लिए काम करने की बात कही है। आज 1 साल संपन्न होने जा रहा था, इसलिए पूरे देश के अंदर 722 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहाँ पर 1 वर्ष की एनिवर्सरी भारत जोड़ो की मनाई है, और एक अच्छी अपेक्षा आगे के लिए की है कि आने वाले समय के अंदर भारत की सरकार भी बदलेगी, प्रदेश की सरकारें तो बदलेंगी ही बदलेंगी। तो विधायक जी, राहुल जी ने सबको जोड़े हैं, सिर्फ विचारों में भिन्नता है। ये भाजपा नहीं है कि तानाशाही चलती हो, यहाँ हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यहाँ भी कोई आदमी विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा नेता और नियत एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लोग परेशान हैं, और वो पीछे के 10 साल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में राज करके दिखाया था, उनकी याद उनको ताज़ा कर दी है, और वो ये समझते हैं कि ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। जो अच्छे दिन की इन्होंने तो बात की थी, अच्छे दिन लेके सिर्फ कांग्रेस आ सकती है। आप एक इतिहास उठा के देख लें, जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल राज में थे, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए। आज आपके पड़ोस में राजस्थान में अशोक गहलोत जी सत्ता के अंदर हैं, जो वादे किए हैं उन्होंने पूरे किए। उनके बाद कर्नाटक की सरकार बनी है, जो वादे किए वो गारंटी के साथ लागू किए। उसके बाद में हिमाचल की सरकार बनी, जो वादे किए वो गारंटी से किया। कांग्रेस की नीति और नियत बिल्कुल अलग से है, वो आम आदमी की परेशानियों को समझती है और उतने ही वादे करती है जितने पूरा कर सकती है। आम आदमी पार्टी वादों में आपसे आगे नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हमारा किसी से मुकाबला है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस सबसे आगे है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का बच्चा ये बात जान चुका है, और वापस कांग्रेस को लेकर आना चाहिए। छोटी काशी भिवानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद शुक्रवार को गोगा नवमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रति वर्ष की तरह भारी मेला लगा रहा, और पूरे शहर के सभी वर्गों के लोगों ने पहुंचकर यहां बाबा को शक्कर व पूड़े चढ़ाए, धोक लगाई और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि भाद्रपद मास की 9वीं तिथि को गोगा जी महाराज का पर्व मनाया जाता है। कुछ जगह इस दिन व्रत भी रखा जाता है, साथ ही संतान की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद भी मांगा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा का विधान भी है। इसी कड़ी में आज भिवानी के प्राचीन गोगाबंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, और मंदिर के आसपास मेला भी लगाया गया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि मेले में कई प्रदेशों से श्रद्धालु आकर मन्नत मांगते हैं। उनका कहना है कि कई वर्षों से यहाँ पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ती है।
भाई साहब कमल सिंह नाम है मेरा। और यहाँ हर बाबा भादवे जो पहली नवमी आती है भादवे की, बाबा गुगे का मेला भरता है यहाँ पे। और गठजोड़ी की जात होती है, पूरी भिवानी और आसपास के गांव के लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और कम से कम ये 100 साल से मंदिर बना हुआ है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। जैसे जैसे समय जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। और पुलिस हमारी पूरी सहायता कर रही है यहाँ पे, हरियाणा पुलिस, देवगढ़ चौकी पुलिस, इनका विशेष योगदान है हमारे यहाँ पे। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, हर बार हमारा शांतिपूर्वक मेला संपन्न हो जाता है। मेरा नाम अभिषेक बंसल है। आज हमने गुगा बाबा की धोक लगाई है और करीबन मैं भी 30 साल 40 साल से आ रहा हूँ। बच्चों की खुशहाली के लिए कामना की है गुगा बाबा से, और प्रदेश में सुख शांति बदहाली की व्यवस्था हो, ये कामना करते हैं। मेरा नाम पूजा है और हम यहाँ 10 साल से धोख लगाने आ रहे हैं। नीलम जी का रात वाला नाम से 20 साल तो पढ़ा रहे हैं। बाबा संपूर्ण काम का पूरी करा है। सुब्रमण्य क्या है तो बोलते हैं बाबा संपूर्ण को सब किसी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र सिंह शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक काद्यान के घर पहुंचे। इस दौरान अनेक पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि आने वाले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं बलराज कुंडू द्वारा एचजेपी पार्टी के गठन पर कहा कि चुनाव के समय नई नई पार्टियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने आप पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिछला आदमपुर चुनाव देखा होगा और कि लोगों की आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सीएम चेहरे की बात पर कहा कि दीपेंद्र सिंह युवाओं में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनमानस का निर्णय है कि भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाए। कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएगा अगले चुनाव। बाकी राजनीतिक दलों का चुनाव के समय नया नया पैदा हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये हुड्डा साहब के गढ़ में महम में एक नई पार्टी का है, तो कितना इसको आप मानते कि जाट मतदाता के ऊपर या कहीं ना कहीं बीजेपी की किस प्रकार देख रहे हैं एक जाट नेता का नई पार्टी बनाना और उसी हल्के। पिछले चुनाव में आपने आदमपुर में देखा, पिछले साल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला वहाँ हुआ था। वो एक तस्वीर है हरियाणा की, उसमें इनेलो और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया गया। प्रदेश में भी सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। तो बीजेपी ने अभी नया बुलाया जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन और जो भारत है भी एक चर्चाएं हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं उस हालात को? आज मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नए नए गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। सर कितना आप सीट मान रहे हैं आज के राजनीतिक हालात में और दूसरा सर्वे करवा रहे हैं? 2/3 बहुमत से, ज्यादा बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। सर गुटबाजी है जो कल भी हमने देखा, भिवानी में भी देखा, अलग अलग कितना नुकसान कांग्रेस को होगा इससे?
कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अगले चुनाव में जिसके पास भी हाथ का निशान होगा, सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर उसकी मदद करेंगे। तो सर अभी पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र जी आए हैं। हम उनका स्वागत हमने किया है, स्वागत करने के लिए हम आए थे। तो आज चाय पे हमारे यहाँ कार्यक्रम में हमने निमंत्रण दिया था, तो आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। कितना देख रहे हैं सर आने वाले समय में कांग्रेस को क्या रहेगा? आने वाले समय में साहब ने बताया 2/3 बहुमत से ज़्यादा की सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीती। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसी कड़ी में परमहंस राधिका दास महाराज द्वारा स्थापित एवं स्वामी सदानंद महाराज द्वारा संचालित प्रणामी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम दीपक बाबूलाल करवा ने शिरकत की। कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश, अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर पहुंचे। कार्यक्रम में सानिध्य स्वामी मुकुंद शरण महाराज का रहा। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। इसके उपरांत भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं को दर्शाती विभिन्न झांकियों का मंचन भी किया गया, जिसको देखने शहर भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे। प्रणामी आश्रम में आज मुझे यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आने का मौका मिला और मैं सभी प्रणामी आश्रम के श्रद्धालुओं को, प्रबंधक गणों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही पूरे भारतवर्ष में आज एक खुशी और उल्लास का माहौल है और हम सब जानते हैं कि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ। जो श्री कृष्ण भगवान जी ने पूरे विश्व के कल्याण की बात कही, कर्म का सिद्धांत दिया और अपनी ये बताया कि किस तरीके से यदि कर्म का रास्ता अपनाते हैं तो हमारा मोक्ष या हमारा उद्धार हो सकता है। मुझे आज के परिवेश में यही नज़र आता है कि मनुष्य को अपना ध्यान अपनी ड्यूटी के ऊपर देना चाहिए और ड्यूटी के ऊपर ध्यान देकर अच्छे तरीके से योगा कर्म से कुशलम। आज श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम जो परमहंस राधिका दास जी महाराज द्वारा स्थापित है, स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारा संचालित आश्रम में जन्माष्टमी कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जो पूरे देश के अंदर आज पूरे विश्व जननायक जो ब्रह्मांड नायक है श्री कृष्ण भगवान का पावन संदेश को लेकर के पूरा विश्व उनकी जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर अपने आप में अनूठा मंदिर है। यहाँ आपको श्री कृष्ण भगवान की झांकियां, नृत्य देखने को मिलेगा। स्थानीय सर्कुलर रोड पर स्थित संतोषी माता मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भजन, कीर्तन व भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ वहां पहुंचे और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। वहीं इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी सुरेंद्र लोहिया, महेंद्र लोहिया, पूर्व मंत्री के पुत्र समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल, चिनार फैब्रिक्स से समाज सेवी मीनू अग्रवाल, विवेकानंद हाई स्कूल की संचालिका सावित्री यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। मंदिर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विवेकानंद हाई स्कूल के 30 विद्यार्थियों ने सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। आज जन्माष्टमी का पर्व जो कि हिंदू धर्म के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसमें हम सभी प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और वे जम के इस कार्यक्रम को मनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार लगातार 35 साल से हम मना रहे हैं माँ संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में और 3 साल से हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कोविड का बहुत भयंकर ये चला था। लेकिन माँ की कृपा से आज फिर उसी उत्साह के साथ हम सब तैयार हैं और माँ का आशीर्वाद और सभी कलाकारों के और छोटे छोटे बच्चों का
आज भजन का जो ये संध्या प्रोग्राम है, इसमें हम माँ से और लड्डू गोपाल से ये प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ पधारे और इन बच्चों को और हम सबको आशीर्वाद दें। का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और खुशियाँ भरे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। जन्म त्योहार बहुत अच्छा कैसे मनाते हैं। आज जन्माष्टमी है, आज बहुत अच्छा त्योहार है। आज जन्माष्टमी में वो लड्डू गोपाल की बहुत ज्यादा पूजा करती हैं, व्रत करती हैं और बहुत उत्सव से बड़ी श्रद्धा भावना से जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसे आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं श्री कृष्ण मुनि हूँ और आज झांकी में मैंने एक प्रोग्राम दिया है और यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व श्री कान्हा और राधा जी के लिए मनाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र गौशाला मार्केट में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर बीके सुमित्रा बहन ने आपसी भाईचारे व सद्भावना का संदेश दिया। वहीं भगवान कृष्ण और राधा रानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आपस में प्रेम से रहने का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी बहन सुमित्रा ने कहा कि कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है। हमें आपस में मतभेद बुलाकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित होकर आपस में प्रेम सद्भावना व मिलजुल कर रहना चाहिए। इस अवसर पर मनमोहक झांकियां भी निकाली गई और राधा कृष्ण की रासलीला भी दर्शाई गई। सर्वप्रथम तो मैं सभी भिवानी वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस प्रकार श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं, इतने हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, तो अंदर में एक ही भावना है, क्यों न हम सभी मिल करके अपने स्वभाव संस्कारों को एक करें और जो पवित्रता की दुनिया श्री कृष्ण लाने वाले हैं, जो नई दुनिया स्वर्ग आने वाली है, उसकी हम सब मिलजुल करके तैयारी करें। हम सभी भारतवासी, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। श्री कृष्ण तो सभी के कहने मात्र ही हिंदुओं के देवता हैं, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण तो उस दुनिया के मालिक हैं जिस दरा के ऊपर सिर्फ पवित्रता होगी, दूध दही की नदियां बहेंगी, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीएंगे, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। तो यही शुभ संदेश है कि हम सब भी इसी भाईचारे से, इसी स्नेह से, इसी प्रेम से मिलजुल करके रहें। वहीं जोड़ीधाम स्थित नरसिंह मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कृष्ण जन्म पर विशेष भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं वीरवार को हनुमान ढाणी क्षेत्र में जोड़ीधाम मंदिर प्रांगण में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं मंदिर में मनमोहक झांकियां तैयार की गई। महिलाओं ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आया रे माखन चोर आया रे भजनों के साथ भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। कन्हैया के जन्मदिन पर भक्तों ने मक्खन, मिश्री, नारियल, फल इत्यादि का भोग लगाया। वहीं जोड़ीधाम मंदिर प्रांगण में मंदिर महंत चरणदास महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सच्चाई एवं धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है और इसके अलावा राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम भावना को भी दर्शाता है। आज भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा और उस रूप में पूरे देश में भगवान की कृष्ण जी के आने का सभी इंतजार कर रहे हैं। सभी ने व्रत उपवास रखा है। उसके चलते हर जगह कहीं न कहीं मंदिरों को सजाया गया है। हर मंदिर में कहीं न कहीं बच्चों को राधा कृष्ण का एक रोल अदा किया गया है, रोल राधा बनाया गया है। हर माँ बाप किसी अपने छोटे बच्चे को कृष्ण बनाना बड़ी खुशी की बात समझते हैं। तो अब ये है कि ऐसे उत्सव हों तो हर घर में कहीं न कहीं इस प्रकार का आनंद होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। बच्चों को कहीं न कहीं हमारे संस्कृति से, हमारे संस्कारों से जोड़ने की जरूरत है। गीता जैसे ग्रंथ, महान ग्रंथ को लिखने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो एक अच्छा समाज में काम किया गया और अच्छे समाज की प्रेरणा जो मिली है गीता के माध्यम से, तो हमें भगवान श्री कृष्ण कहीं न कहीं कोई रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे जीवन में हम किस तरह आगे बढ़ें ताकि हमारे समाज का और देश का अच्छे से निर्माण हो सके। तो ये कार्यक्रम है जन्माष्टमी का, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बच्चे, परिवार सब मिलकर के इसमें कहीं न कहीं अपना जो है अपना एक रक्तदान महादान होता है और रक्तदान की महत्ता वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे कभी रक्त की सख्त जरूरत पड़ी हो। रक्त की कमी से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसी उद्देश्य से 11 सितंबर को वैश्य महाविद्यालय में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से और एम्स बाड़सा की टीम के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
आपको बता दें कि इस शिविर में बादशाह एम्स से टीम में डॉक्टर दीप्ति रंजन की अगुवाई में रक्तदान एकत्रित किया जाएगा। रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन कौशिक व रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 300 से अधिक रक्तदाताओं के आने की उम्मीद है। विशाल रक्तदान शिविर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रक्तदाताओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर रेलवे की मेडिकल टीम भी उपलब्ध रहेगी। वहीं अब तक करीब 300 लोगों ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन शतक वीर रक्तदाता राजेश डुडेजा की देखरेख में किया जाएगा। मैं शशि प्रकाश लोहान, शाखा सचिव नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हिसार व मंडल अध्यक्ष बीकानेर मंडल, आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 11 सितंबर को वैश्य महाविद्यालय भिवानी के लाइब्रेरी हॉल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में एकत्रित रक्त को बाढ़ एम्स झज्जर के कैंसर पीड़ितों के लिए प्रयोग किया जाएगा। मेरी आप सबसे अपील है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, इस पुण्य कार्य को अवश्य करें और रक्तदान शिविर को। मैं किशन कौशिक, शाखा अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हिसार शाखा, मेरे सभी रेलकर्मी साथियों से और शहरवासियों से मैं अपील करता हूं कि आने वाले 11 सितंबर 2023 को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार शाखा द्वारा ये चौथा बड़ा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन है, जो कि वैश्य महाविद्यालय की लाइब्रेरी हॉल में किया जाएगा। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इस रक्तदान शिविर में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये रक्तदान शिविर कैंसर मरीजों की सहायता के लिए किया जा रहा है। आशा करता हूं कि इसको आप सफल बनाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आने वाली 11 सितंबर 2023 वार सोमवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हिसार शाखा द्वारा बेस्ट कॉलेज लाइब्रेरी हॉल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से और मेरे सभी युवा साथियों से अपील करता हूं, जिन युवा साथियों ने अभी तक एक बार भी रक्तदान नहीं किया है और जिनको रक्तदान किए हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं, वो अपना 11 सितंबर 2023 को बेस्ट कॉलेज लाइब्रेरी हॉल में पहुँचकर निस्वार्थ भाव से रक्तदान करें। और इस रक्तदान शिविर में हमारे शतकवीर राजेश डुडेजा जी रक्तदाताओं को हौसला अफजाई करेंगे। मैं प्रवीण कौशिक, गोल्ड मेडलिस्ट NWERU के हिसार शाखा के तहत एक 11 सितंबर को वेस्ट कॉलेज में रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मेरे खिलाड़ी भाई, मेरे रेल कर्मचारी भाई और भिवानी वासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर वीरवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास स्थान से घंटाघर तक पैदल मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर अनेक पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्ण लेखा ने कहा कि 1 वर्ष पहले राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका उद्देश्य भाजपा सरकार द्वारा जाति व धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर बिगाड़े गए आपसी भाईचारे को फिर से कायम करना था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आते ही लोगों में नफरत फैलाकर फूट डालो राज करो की नीति पर जोर दिया तथा लोगों को धर्म व जाति के नाम पर बांटकर अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करते हुए भाईचारा खत्म करने का काम किया था। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन जन तक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश पहुंचाया तथा भाजपा सरकार का जन विरोधी चेहरा जनता के सामने लाने का काम किया। वह लेखा ने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से भाजपा इतनी बौखला गई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता तक भंग कर दी और इसी प्रकार से हर संभव उसे पूर्णतः रद्द करने का प्रयास भी किया। मैं कृष्ण लेखा, आज राहुल जी किया भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया और यहाँ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आदेश से पर हम किरण चौधरी के कोठी से शहर में एक जुलूस के टाइम में यात्रा निकालेंगे जो 1 साल पूरा होने पर। राहुल जी की जो यात्रा थी उसमें देश में बहुत अच्छा कांग्रेस का माहौल बना है और हरियाणा में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का यहाँ बड़ा प्रभाव है और आगे भी यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारत में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। सर क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे जो आज का कार्यक्रम? मैं नरेश पिनू अग्रवाल। मैं तो आज राहुल जी की जो है यात्रा को शुरू जब हुई थी उसको 1 साल हो चुका है, उसी लिए हम एक शहर में यात्रा निकाल रहे हैं और उससे हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में कांग्रेस जो है सरकार आएगी और पूरा विकास भिवानी का भी, हरियाणा का भी, पूरा विकास, इंडिया का भी पूरा विकास होगा। मैं यही अपील करूंगा कि भिवानी से श्रुति बहन जी को विजयी बनाएं ताकि भिवानी का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि भिवानी का विकास सिर्फ यही परिवार कर सकते हैं। आज राहुल गांधी द्वारा
की गई भारत जोड़ो यात्रा का पूरा 1 साल पूरा होने पर हमारी नेता श्रीमती किरण चौधरी के आदेशानुसार एक पूरा जनसभा जन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को सफल बनाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैं सुनील शास्त्री। आज जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आज उसको 1 वर्ष पूरा हो चुका है और आज श्रीमती किरण चौधरी जी के दिशा निर्देश से आज कोठी से हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के पूरे भिवानी शहर के अंदर पैदल जुलूस मार्ग निकालेंगे। कितना बदलाव मानते हैं सर? जो राहुल गांधी ने पिछले 1 साल से जो मेहनत करी है उससे पूरी तरह से लोग आश्वस्त हो चुके हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ जुड़े और इस जो भ्रष्टाचारी बेरोजगारी देने वाली जो सरकार है बीजेपी, इसको खड़ फेंकने का काम करेंगे आने वाले समय में। और श्रीमती किरण चौधरी जी और बहन श्रुति चौधरी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से श्रीमती किरण चौधरी जी, बहन श्रुति जी पूरे हरियाणा के अंदर मेहनत कर रही है और कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। पूर्व पार्षद जगदीश ठेकेदार की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कोर्ट रोड पर निर्माणाधीन दक्षिण काली नव दुर्गा मंदिर में रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी ने विस्तृत जानकारी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रजापति विनोद व सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी ने बताया कि जगदीश ठेकेदार की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन 10 सितंबर रविवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा। इस कैंप में सानिध्य अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का रहेगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ, विशिष्ट अतिथि अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर व चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह शिरकत करेंगे। मेरे पिताजी पूर्व पार्षद स्वर्गीय श्री जगदीश ठेकेदार जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कोर्ट रोड 33 फुटा रोड पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि निर्माणाधीन दक्षिण काली मंदिर में नव दुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। सभी जागरूक रक्तदाता रक्तदान करने वाले 10 सितंबर सुबह 9 बजे वहां पर पहुंचे और सभी मेरे जागरूक रक्तदाताओं से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, रक्तदान करें। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, जो कि हम बिना किसी को देखे किसी का हम जीवन बचा सकते हैं। मेरे अंकल जी स्वर्गीय श्री जगदीश ठेकेदार जी की दूसरी पुण्यतिथि है 10 सितंबर को। उनकी याद में हमने एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। यह ब्लड कैंप 33 फुटा रोड कोर्ट रोड पर स्थित निर्माणाधीन दक्षिण काली नव दुर्गा मंदिर में लगाया जाएगा। तो मेरा सभी जागरूक मतदाताओं से अपील है कि आप रविवार को सुबह 9 बजे कोर्ट रोड पर रक्तदान करने के लिए पहुँचे। इस रक्तदान में मुख्य सानिध्य रहेगा अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। और इस कैंप में मुख्य अतिथि होंगे भिवानी के विधायक पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ जी। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि हैं SC आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर जी और चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी। मेरा तमाम जागरूक मतदाताओं से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ को भिवानी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी पूर्व बैंक महाप्रबंधक नरेश तंवर ने पंडित नेकीराम के जन्मदिन वाले दिन इस यात्रा का संचालन किया और लोगों से एकजुट होने की अपील की। आज पंडित नेकीराम शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है, उस पर हम उनके चरणों में पुष्पार्पित करते हैं। खास रूप से मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जैसे पंडित नेकीराम शर्मा जैसे व्यक्तित्व जो जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी भिवानी के अंदर लाने वाले पंडित नेकीराम शर्मा थे। उन्होंने 25 मुरब्बे जमीन को त्याग करके अपनी अंग्रेज शासकों को ये बता दिया था कि हम किसी लोभ में आने वाले नहीं है, ये सारी जमीन भारतवर्ष की हमारी अपनी जमीन है, न कि किसी और की। आज के दिन कांग्रेस हाईकमान के आदेश अनुसार जो भारत जोड़ो यात्रा आज के दिन संपन्न हुई थी, उसका वर्षगांठ मनाई जा रही है। राहुल गांधी जी के माध्यम से जो आदेश आए, पूरे भिवानी शहर के अंदर
हर्षोल्लास से इस वर्षगांठ को मनाया गया। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।